तो नमस्ते बंधु, मेरा नाम है सुदीप और स्वागत है मेरे चैनल रेसलिंग पैरेट पे। अब रोमन रेंस के फ्यूचर ड्रीम मैचेस की अगर हम लिस्ट निकालें तो उसमें सबसे पहला जो नाम आएगा वो है द पीपल्स चैम्प द रॉक का। और WWE भी इस बात को बहुत अच्छे से जानती है कि द रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का मैच कितना बड़ा है, इसलिए वो मैच जब भी होगा रेसलमेनिया के बाहर तो नहीं होने वाला और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। लेकिन अब रिसेंटली द रॉक के WWE में कमबैक को लेकर कुछ बहुत बड़ी अपडेट आई है कि क्या वो इस बार की सर्वाइवर सीरीज का हिस्सा होने वाले हैं और क्या वो नेक्स्ट ईयर की रेसलमेनिया के लिए रोमन रेंस के साथ अपनी फ्यूड को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि इस साल की सर्वाइवर सीरीज द रॉक की 25 इयर्स एनिवर्सरी है WWE में। और सर्वाइवर सीरीज की अगर बात चल रही है तो आज हम ये भी बात करने वाले हैं कि इस साल की सर्वाइवर सीरीज के मेन इवेंट को लेकर WWE के क्या प्लान्स हैं। तो अगर आप इन सारी बातों के बारे में जानना चाहते हैं देन इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही साथ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की इस संडे वाली वीडियो में। तो आज की वीडियो की हम शुरुआत करने वाले हैं 619 एक्सपर्ट द ग्रेटेस्ट लुचाडर रे मिस्टीरियो के बारे में। और हम जब भी रे मिस्टीरियो को रेसल करते हुए देखते हैं हमारी आंखें जो है वो खुली की खुली रह जाती हैं और हम यही सोचते हैं कि एक सुपरस्टार ऐसे एज में भी इस तरह के जिम्नास्टिक मूव कैसे कर सकता है। लेकिन रे मिस्टीरियो को द ग्रेटेस्ट लिटिल मैन ऐसे ही नहीं कहते। उनकी जो मूव्स होती है रेसलिंग रिंग के अंदर वो बिल्कुल अनमैचेबल है। और आप भी अगर मेरे जैसे WWE के बहुत पुराने से फैन हो तो आपको पता होगा कि एक टाइम पे रे मिस्टीरियो WWE चैंपियन भी बने थे। तो रिसेंटली रे मिस्टीरियो का इंटरव्यू होता है, वहाँ पे बात करते करते बात उठती है कि रे मिस्टीरियो का जो लास्ट WWE चैंपियनशिप का रन था वो उतना खास क्यों नहीं हुआ था। तो उसमें रे मिस्टीरियो का ये कहना था कि देखो उस टाइम पे मुझे जिस बात पे सबसे ज्यादा काम करना चाहिए था मैंने उस पर काम नहीं किया था, और वो है मेरी प्रोमोज और मेरी कैरेक्टर डेवलपमेंट वाली स्किल्स। रे मिस्टीरियो का ये कहना था कि कैसे लुचास को इंडस्ट्री का ये वाला पार्ट नहीं सिखाया जाता, और वही चीज मेरे लिए डिसएडवांटेज बन गई क्योंकि मैं प्रोमोज कट करने में बहुत ही ज्यादा बुरा था। हम जो लुचाडोज होते हैं वो ज्यादातर अपनी बातें रिंग में दिखाते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर मैं उस टाइम पे रिंग में काम करते करते अगर अच्छे प्रोमोज भी कट कर सकता तो शायद मेरी WWE चैंपियनशिप की रन थी वो काफी डिफरेंट होती। अब वैसे बहुत साल हो चुके हैं रे मिस्टीरियो को दोबारा से WWE चैंपियन हमें देखे हुए। वैसे आपको क्या लगता है WWE को और एक बार WWE चैंपियनशिप देनी चाहिए रे मिस्टीरियो को या नहीं? वैसे एक और इंटरव्यू के अंदर रे मिस्टीरियो से पूछा गया था कि क्या वो डोमिनिक के साथ कोई फ्यूड करना चाहते हैं या नहीं, जिसपे रे मिस्टीरियो का ये कहना था कि मैं डोमिनिक के साथ कभी भी फ्यूड करना नहीं चाहता। सबसे बेटर चीज ये होगी कि मैं डोमिनिक को अपना जो मास्क है वो हैंडओवर करूं ताकि वो हमारी लेगेसी को आगे लेके जा सके। तो अगर WWE वो मास्क हैंडओवर से पहले रे मिस्टीरियो को एक बार और चैंपियन बना दे तो मुझे नहीं लगता कि हम फैंस को उससे कोई भी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि रे मिस्टीरियो जो है वो हमेशा ही बहुत ओवर है फैंस से, और उनको अगर WWE चैंपियन बना दिया जाए तो कोई भी फैन कंप्लेन नहीं करने वाला। आज की जो हमारी अगली अपडेट जुड़ी हुई है वो है WWE के अगले पेपर व्यू क्राउन ज्वेल के बारे में। और अब तक तो आप भी समझ गए होंगे कि इस साल का जो क्राउन ज्वेल होने वाला है वो दूसरे साल को जैसे बिल्कुल नहीं होने वाला है। WWE के इस बार के क्राउन ज्वेल को लेकर बहुत बड़े बड़े प्लान्स हैं, इसलिए हमें शो के अंदर ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस के बीच में एक मेगा मैच देखने को मिलेगा। साथ ही साथ होगा गोल्डबर्ग वर्सेस बॉबी लैशली का एक नो होल्ड्स बार्ड मैच, और रिसेंटली WWE ने एक हेल इन द सेल मैच भी प्लान कर लिया है एज एंड सेथ रॉलिंस के लिए। अब ये सारे मैचेस क्योंकि WWE ने ऑलरेडी ऑफिशियल कर दिए हैं तो ऑब्वियसली सऊदी अरेबिया के ऑडियंस को भी पता है कि अगर उन्होंने क्राउन ज्वेल की टिकट्स खरीदे तो उनको कौन सा मैच देखने को मिलेगा। और ये बात तो नॉर्मल है, किसी शो के अंदर कौन से मैचेस होते हैं वही चीज डिपेंड करती है कि उस वाले शो में कितने सारे टिकट सेल होने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूं कि इस साल के क्राउन ज्वेल की टिकट की सेल्स की हालत क्या है तो आपने शायद अब तक अंदाजा लगा ही लिया होगा कि इस साल का क्राउन ज्वेल का जो मैच कार्ड है वो इतना ही कमाल का है कि सऊदी अरेबिया के जिस स्टेडियम में क्राउन ज्वेल होने वाला है वो पूरा सोल्ड आउट हो चुका है। और रिपोर्ट्स ये आ रही है कि उस वाले स्टेडियम की कैपेसिटी लगभग 22,000 के आसपास की है, लेकिन स्टेडियम के बीच में जो है WWE को रेसलिंग का रिंग लगाना होगा तो स्टेडियम की जो कैपेसिटी है वो 22,000 से थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन फिर भी आप इतना मान सकते हो कि 18 से 20,000 के बीच में तो होने वाली है। एक और रिपोर्ट निकल के आ रही है कि इस बार क्राउन ज्वेल की जो टिकट की प्राइस है वो बहुत ज्यादा है, मतलब ज्यादा है इन द सेंस अगर WWE के बाकी शोज से आप कंपेयर करो तो उससे कंपैरिजन में WWE क्राउन ज्वेल के शोज के लिए टिकट प्राइस थोड़ी सी हाई रख के चल रही है। लेकिन वो करने के बाद भी WWE की क्राउन ज्वेल एकदम सोल्ड आउट हो चुकी है, तो इससे पता चलता है कि ऑलरेडी वहाँ के जो फैंस है वो कितने एक्साइटेड हैं। और पिछले साल कोविड की वजह से सऊदी अरेबिया में कोई भी पेपर व्यू नहीं हो पाया था, तो इसलिए क्योंकि WWE इतने टाइम के बाद वहाँ पे जा रही है तो एक्साइटमेंट और भी ज्यादा है। आज की हमारी जो नेक्स्ट अपडेट है वो जुड़ी हुई है इस साल के क्राउन ज्वेल के बाद WWE के पेपर व्यू से, जो कि होने वाला है नवंबर मंथ में WWE का सर्वाइवर सीरीज। और सर्वाइवर सीरीज का थीम आपको पता है, लास्ट कुछ सालों के अंदर WWE हमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट का ही फ्यूड दिखा रही है। मतलब एक साइड में टीम
रॉ हो गई, एक साइड में टीम स्मैकडाउन हो गई, और डब्ल्यूडब्ल्यू का अगर मन हुआ तो उसके बीच में एनएक्सटी को भी डाल देगी। लेकिन उसके अंदर एक और मैच होता है जो कि चैंपियंस का होता है, जहां एक साइड होता है यूनिवर्सल चैंपियन और दूसरी साइड होते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन। और अभी के हिसाब से जो यूनिवर्सल चैंपियन है वो है हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस, और डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन है हमारे बिगी। लेकिन रिसेंट कुछ महीनों के अंदर ये रोमन रेंस, ये ब्लड लाइन, बिगी, ऊसोस, न्यू डे, हर्ट बिजनेस, बॉबी लैशली, इन सब के बीच में इतनी सारी बातें चल रही थी कि सर्वाइवर सीरीज के मेन इवेंट को लेकर सबके दिमाग में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था। और क्वेश्चन ये था कि मेन इवेंट में क्या कोई 1-to-1 मैच होने वाला है बिगी वर्सेस रोमन रेंस का, या फिर हमें न्यू डे वर्सेस ब्लड लाइन के बीच में एक टैग टीम मैच देखने को मिल सकता है। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू अगर इन सब में से और भी ज्यादा दिमाग लगाए तो ये भी पॉसिबल है कि हमें एक ट्रिपल टैग टीम मैच देखने को मिले, न्यू डे वर्सेस ब्लड लाइन वर्सेस हर्ट बिजनेस के बीच में। अब डब्ल्यूडब्ल्यू के सामने अगर इतने सारे कॉम्बिनेशंस के ऑप्शंस हैं तो डब्ल्यूडब्ल्यू फाइनली कौन सा चूज करती है वो तो उनके ऊपर ही है। लेकिन रिसेंटली कुछ अपडेट निकल के आ रही है रेसलिंग न्यूज की तरफ से कि डब्ल्यूडब्ल्यू बेसिकली क्या करना चाहती है इस साल के सर्वाइवर सीरीज के मेन इवेंट में। तो अभी के हिसाब से जो बातें निकल के आ रही है कि इस साल के सर्वाइवर सीरीज के अंदर हमें पॉसिबली चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच ही देखने को मिलेगा। मेरा मतलब है कि यूनिवर्सल चैंपियन वर्सेस डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन, और ना ही कि कोई टैग टीम मैच। वैसे ये तो डब्ल्यूडब्ल्यू अभी चल के सोच रही है, हो सकता है कि प्लान्स में कभी भी चेंज हो जाए। लेकिन पर्सनली अगर आप मुझसे पूछो तो मैं तो इस साल थोड़ा सा डिफरेंट देखना चाहूंगा। 1-to-1 चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच बहुत बार हम देख चुके हैं, और इस साल ना बाकी सालों से मामला भी कुछ डिफरेंट है, क्योंकि पिछले साल तो ना ही रोमन के साथ उनकी ब्लड लाइन थी और ना ही बिगी डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन बने थे। और आप जरा इमेजिन करो अगर ब्लड लाइन और न्यू डे के बीच में हर्ट बिजनेस भी आ जाती है और हमें ये तीनों टीम एक साथ एक ही रिंग में दिखाई देती है जिसके अंदर 9 सुपरस्टार्स होने वाले हैं, तो आप जरा इमेजिन करो वो चीज कितनी ही कमाल की हो सकती है। मेरे मन में तो ये सोच के ही अभी से लड्डू फूटने लगे। लेकिन क्या डब्ल्यूडब्ल्यू इस वाले मैच को प्लान करेगी, इसको लेकर क्वेश्चन तो है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्राउन ज्वेल के बाद क्या रोमन रेंस एंड बिगी चैंपियन रहने वाले हैं, क्योंकि अगर ये दोनों चैंपियन नहीं रहते देन सर्वाइवर सीरीज की सारी डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगी। आज की हमारी जो फाइनल अपडेट जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है द पीपल्स चैंप द ब्राह्मा बुल रॉक के बारे में। और हम सबको पता है कि रॉक डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर और डब्ल्यूडब्ल्यू के बाहर एक ऐसा नाम है जिसके फैंस चारों तरफ फैले हुए हैं। लेकिन फिलहाल तो हम रॉक को मूवीज में देख के अपना मन भर रहे हैं, और हम सारे फैंस का यही इंतजार है कि कब रॉक अपना रिटर्न करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर और आके वो फाइनली चैलेंज करने वाले हैं रोमन रेंस को। अब देखो, रॉक, रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर, रेसलमेनिया, इन चारों नाम को लेके बहुत सारी खिचड़ी ऑलरेडी पक चुकी है, और मैंने आपको बहुत सारे अपडेट्स भी दिए हैं इसके बारे में। एकदम शुरू की अपडेट की बात करें तो वहाँ पे बात चल रही थी कि कैसे रेसलमेनिया 39 के अंदर, जो कि हॉलीवुड में होने वाला है, डब्ल्यूडब्ल्यू प्लान कर रही है उस वाले शो के लिए रॉक वर्सेस रोमन रेंस का एक मेगा मेन इवेंट। लेकिन कुछ दिन बाद हमें ये रूमर सुनने को मिला कि अगर रॉक बीच में अपना शेड्यूल को खाली करवा लेते हैं तो हो सकता है वो मैच हमें थोड़ी सी पहले भी देखने को मिल जाए, और रेसलमेनिया 38 के अंदर, जो कि अगले साल टेक्सास में होने वाला है, वहां हमें रोमन रेंस वर्सेस रॉक का मैच देखने को मिले। लेकिन बातें जो है वो फिर से घूम गई। अब रिसेंट अपडेट ये आ रही थी कि नेक्स्ट ईयर के लिए रॉक खाली नहीं है, और डब्ल्यूडब्ल्यू शायद इस वक्त एकदम पहले वाले प्लान को लेकर चल रही है, जो कि था रेसलमेनिया 39 के हॉलीवुड वाले शो के लिए। और क्योंकि अगले साल के रेसलमेनिया के लिए रॉक खाली नहीं है, तो रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच नेक्स्ट ईयर के रेसलमेनिया 38 के लिए कंफर्म किया जा रहा है। लेकिन फिर भी हम फैंस ना बड़े आशावादी होते हैं, और इसका रीजन ये है कि अपकमिंग एक महीने के अंदर जो सर्वाइवर सीरीज आने वाली है वो होने वाली है रॉक की 25वीं सालगिरह डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। और बीच में जो है ऐसे भी न्यूज चली थी कि डब्ल्यूडब्ल्यू जो है वो रॉक को बहुत ज्यादा रीच आउट कर रही है कि वो कैसे भी हो इस साल के सर्वाइवर सीरीज में एक अपीयरेंस कर दे, उससे शो को भी थोड़ी सी हाइप मिल जाएगी। और अगर अगले साल के रेसलमेनिया के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच प्लान कर रही है तो उसकी जो बीच है वो इस सर्वाइवर सीरीज से बुनी जा सकती थी। लेकिन अब जो एकदम फ्रेश रिपोर्ट आ रही है रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर की तरफ से कि इस साल के सर्वाइवर सीरीज के अंदर रॉक का रिटर्न बहुत ही डाउटफुल है, क्योंकि उस टाइम में रॉक जो है वो ऑस्ट्रेलिया में होने वाले हैं और वो किसी भी तरह से सर्वाइवर सीरीज को अटेंड नहीं कर सकते क्वारंटीन रूल्स की वजह से। और रॉक जो है एटलीस्ट नेक्स्ट ईयर के जनवरी तक ऑस्ट्रेलिया में ही रहने वाले हैं। अब अगर ये सारी बातें सच हैं तो फिर बहुत मुश्किल है कि इस साल के सर्वाइवर सीरीज के अंदर रॉक हमें डब्ल्यूडब्ल्यू रिटर्न करते हुए दिखेंगे। बट क्योंकि रॉक का ये 25th एनिवर्सरी है तो हो सकता है रॉक का कोई वीडियो पैकेज हमें दिखा दे। और इस वाले टॉपिक को लेकर एंड्रू ज़ैरिन का भी कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर की जो लोग हैं उनके भी अंदर से यही चाहत है कि रॉक वर्सेस रोमन का जो मैच है वो रेसलमेनिया 38 में ना होकर रेसलमेनिया 39 के अंदर हो। उससे क्या होगा, डब्ल्यूडब्ल्यू को हॉलीवुड वाली थीम भी मिल जाएगी और हॉलीवुड वाले रेसलमेनिया के लिए एकदम परफेक्ट मैच होगा वो, और वो वाला मैच बन सकता है डब्ल्यूडब्ल्यू के रेसलमेनिया का एक वन ऑफ द बिगेस्ट मैच। तो बहुत सारी बातें अभी चल रही है रॉक वर्सेस रोमन को लेके। जैसे जैसे वक्त जाएगा वैसे हमें चीजें और भी क्लियर नजर आएंगी। तो आज की ये वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक या शेयर करना ना भूले। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको रेसलिंग से जुड़ी हर न्यूज, अपडेट्स और इवेंट्स की जानकारी इस चैनल पे मिलती रहे। तो ठीक है बंधु, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।